नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 10 करोड़ 16 लाख के पार। 12 से 14 वर्ष के 9 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण 1 अप्रैल को होगा। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 30 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और प्रदेश में शीतलाष्टमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 182 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में अब तक 88 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 2 करोड़ 22 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी गई हैं। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 10 करोड़ 16 लाख के पार हो चुका है। 5 करोड़ 50 लाख को पहली और 4 करोड़ 51 लाख को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के 9,41,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि विदेशों में कोरोना संक्रमण के मामले वापस आने लगे हैं। ऐसे में समय पर टीकाकरण करवाकर ही हम बच्चों को महामारी से बचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश को 30 लाख से ज्यादा कॉर्बीवैक्स टीके मिल चुके हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 300 से नीचे आ गई है। कल 73 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। वहीं 10 जिलों में 36 नए मामलों की पुष्टि हुई। सबसे ज्यादा 16 रोगी जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 6, भरतपुर में 3, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा और उदयपुर में 2-2 तथा बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ जिलों में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त राजकीय उपक्रमों और स्वशासी निकायों के कर्मचारियों को एनपीएस के तहत दी जाने वाली 10% की मासिक कटौती को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर ही राजकीय उपक्रम के कर्मियों के हितों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ये फैसला 1 अप्रैल 2022 को मिलने वाले मार्च महीने के वेतन से प्रभावी होगा। इस प्रकार इन कार्मिकों के मार्च 2022 के वेतन बिलों से भी एनपीएस की कटौती नहीं होगी। राज्य विधानसभा में आज सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने बताया कि वर्ष 2019 के लिए विधायक ज्ञानचंद पारख, वर्ष 2020 के लिए विधायक संयम लोढ़ा और 2021 के लिए विधायक बाबूलाल और मंजू देवी का चयन किया गया है। विधानसभा में आज संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल और विधायकों की भूमिका विषय पर सेमिनार भी होगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की ओर से यह संगोष्ठी सुबह 11 बजे होगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को होगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से बातचीत कर परीक्षा संबंधी तनाव कम करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। आयोजन में भाग लेने के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों को चुना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 87वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रोता माई जीओवी और नमो ऐप पर अपने विचार तथा सुझाव साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी संदेश रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कल इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में कहा कि समारोह को ग्राम पंचायत स्तर तक आम लोगों को वर्चुअल माध्यम से दिखाया जाए। नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में कल से राजस्थान उत्सव की शुरूआत हुई। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा ये उत्सव 31 मार्च तक चलेगा। राजस्थान पर्यटन, राजस्थान फाउंडेशन, बीकानेर हाउस और रूडा की ओर से हो रहे इस उत्सव में राजस्थानी दस्तकारों की ओर से हस्तशिल्प से जुड़े 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। सरिस्का अभ्यारण्य में बाघों का कुनबा बढ़कर 27 तक पहुंच गया है। पिछले 4 साल में 13 नए शावकों ने जन्म लिया है। हमारे अलवर संवाददाता ने बताया कि इनमें से ज्यादातर शावक नए वन क्षेत्रों की तलाश में हैं। जयपुर में आज से सिक्का और फिलेटली प्रदर्शनी शुरू हो रही है। फिलेटेलिक सोसाइटी ऑफ राजस्थान और एक निजी संस्था के सहयोग से आयोजित हो रही इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में प्राचीन मुद्रा और डाक टिकटों के लगभग 70 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इसमें 2600 साल तक के पुराने सिक्के भी देखने को मिलेंगे। प्रदर्शनी में डाक टिकट संग्रहण पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। भरतपुर में आज क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। क्षेत्रीय पत्र सूचना कार्यालय की ओर से होने वाले इस सम्मेलन में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जयपुर केंद्र पर कल कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रोजगार मुहैया करवाने को लेकर हुए इस प्लेसमेंट में कई विद्यार्थियों ने भाग लिया। सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का अलंकरण समारोह कल जयपुर सैन्य छावनी में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल एएस भिंडर वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए सेना की विभिन्न इकाइयों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। प्रदेश में आज शीतलाष्टमी का पर्व परंपरागत रूप से श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन शीतला माता की पूजा अर्चना कर उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस मौके पर करौली में महिलाएं लांगुरिया गीत गाते हुए शीतला माता मंदिर पहुंची। इसके अलावा घरों में कन्याओं को भोजन करवाया जा रहा है। सवाईमाधोपुर में अनेक स्थानों पर मेले भी लगाए गए हैं। शीतलाष्टमी को बास्योड़ा भी कहा जाता है। सीकर, दौसा, राजसमंद और टोंक में भी शीतलाष्टमी श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। प्रदेशवासियों को इन दिनों तेज गर्मी और लू से राहत मिली है। अधिकांश स्थानों पर दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे और न्यूनतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। कल सबसे ज्यादा तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 10 करोड़ 16 लाख के पार हो गया है। 12 से 14 वर्ष के 9 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण 1 अप्रैल को होगा। राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 30 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और प्रदेश में शीतलाष्टमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।